हेलो फ्रेंड्स, आज एक बुक रिव्यू करने जा रहे हैं। ये बुक है स्टैटिस्टिकल मेथड्स बाय डॉक्टर एस पी गुप्ता। दिस इज़ द 46th एडिशन। ये 46 एडिशन है और इससे पहले इतने सारे एडिशन आ चुके हैं इस किताब के। तो हम लोग देखते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या खास है और इस किताब का क्या बेनिफिट है, क्या यूज़फुल है और ये किताब किन लोगों के लिए अच्छा होगा, इस किताब के बारे में जानते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पेज है, मतलब जो कवर पेज है। ये किताब का थिकनेस आप कह सकते हैं, दिस इज़ द थिकनेस ऑफ द बुक। ये किताब का थिकनेस है और ये बैक साइड है, बैक कवर है बुक का, जिसमें अबाउट द बुक के बारे में लिखा गया है कि द बुक स्टैटिस्टिकल मेथड्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1969। द 46th एडिशन ऑफ द बुक हैज़ मेनी न्यू फीचर्स। इसमें जो जो नए फीचर्स हैं इसमें बताए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि ये सुल्तान चंद एंड सन्स पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश किया गया है और ये अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए है, जो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड रिसर्च स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो रेफर टू दिस बुक, जो भी उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है उसके तहत। ये जो बुक है ये नॉन मैथमेटिकल इन नेचर है, मगर इसमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि नॉन मैथमेटिकल है मगर स्टैटिस्टिक्स का बाइबल है। दिस इज़ द बाइबल ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इसमें आपको सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपको पता चल जाएगा, उनका क्या एप्लीकेशन है, क्या एल्गोरिदम है वो पता चलेगा। लेकिन उनके पीछे का जो प्रूफ, जो डेरिवेशन या जो थ्योरम्स होते हैं वो इसमें नहीं दिए गए हैं। इस बुक में बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स उसको कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिकली इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड इन मैनेजमेंट, तो वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सॉल्व करने के लिए बुक बहुत अच्छा है। यदि आप रिसर्च ओरिएंटेड जानना चाहते हैं कि इन सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स के पीछे का रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, तो वो उसके लिए ये बुक नहीं है। ये बुक जनरली जस्ट मेथड्स सीखने के लिए, स्टैटिस्टिकल मेथड्स सीखने के लिए। यदि कोई हॉबिस्ट है जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में, एल्गोरिदम्स में, मैथमेटिक्स में, तो ये इस बुक को रेफर कर सकता है। और जिनको डेटा साइंस सीखना है, डेटा एनालिटिक्स सीखना है, उसमें स्टैटिस्टिक्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो उसके लिए आपको ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है पूरे अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, तभी आप डेटा एनालिसिस वाले फील्ड पर आप जा सकते हैं जॉब करने के लिए। तो डेटा एनालिसिस वाले लोगों के लिए ये बुक बहुत उपयोगी साबित होता है। और इस बुक में कम से कम 1500 इलस्ट्रेशंस और बहुत सारे जैसे 2000 एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दिए गए हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन पिक्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन पेपर्स ऑफ मोस्ट लीडिंग यूनिवर्सिटीज़, है ना। हिंट्स भी दिए गए हैं, सारे कुछ दिए गए हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑथर है उनके बारे में, जो ऑथर है एस पी गुप्ता, बॉर्न इन 1942, इज़ अ ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ टीचिंग मोर देन 4 डिकेड्स ऑफ इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। इन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अपना BCom, MCom डिग्री किया है और फिर SRCC में वो टीचर रहे हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में टीचर रहे हैं। और कहाँ कहाँ उनको गेस्ट फैकल्टीज़ के तौर पे जाने को मौका मिला है वो यहाँ पे लिखा हुआ, और उनके बाकी सारे अचीवमेंट्स लिखे गए हैं। ये बुक जो है वो सुल्तान चंद एंड सन्स के द्वारा पब्लिश होता है, न्यू दिल्ली पब्लिशर्स। तो ये रहा बुक के बारे में जो स्पेसिफिक डिटेल्स होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बुक के अंदर का जो कंटेंट है वो कितना रेलिवेंट है और कितना क्या क्या दिया गया कंटेंट में। ये बुक का थिकनेस अगर आप देखना चाहें तो ये बुक का जो साइड से जो थिकनेस होता है वो ये है। ये बुक काफ़ी थिक है और इसमें बहुत कुछ दिया गया है, बहुत अच्छे से इसमें सब कुछ समझाया गया है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ये फर्स्ट पेज है। ये सेकंड पेज जब खोलते हैं तो मिलता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इसमें लिखा गया है फॉर BCom, BA, BBA, MA, MCom, MBA, CA, ICWA, IAS and other relevant examinations by Dr. SP Gupta, former head and dean, Faculty of Management Studies, University of Delhi। ये जो बुक मैं जिसका रिव्यू कर रहा हूँ, ये जो बुक जिसका रिव्यू मैं कर रहा हूँ, ये है 46th रिवाइज्ड एडिशन ऑफ 2021। फर्स्ट एडिशन आई थी 1969 में, 45th जो लास्ट एडिशन है वो 2017 में आई थी। नया एडिशन जो है 46th रिवाइज एडिशन 2021 में आया है। इसका प्राइस 695 रुपीज़ है। अमेजोन पे मैंने इसे 475 रुपीज़ पे खरीदा था। ये है प्रीफेस फॉर द 46th एडिशन। ये प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन, एक्नॉलेजमेंट, जिन्होंने भी इस बुक को अच्छा तरीके से और अच्छे इलस्ट्रेटिव वे में बनाने में हेल्प करा था, उनका सारा यहाँ पे दिया गया है। एक्नॉलेजमेंट, बहुत अच्छा एक्नॉलेजमेंट है इनका। एक्नॉलेजमेंट 82 एक्नॉलेजमेंट्स हैं इसमें, 82 एक्नॉलेजमेंट्स आप देख पा रहे हैं। अब इस पर हम लोग आते हैं इसके कंटेंट्स में, वॉल्यूम में। वॉल्यूम 1 जो है वो स्टैटिस्टिक्स पे है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉल्यूम 1 इज़ ऑन स्टैटिस्टिक्स।
और जो वॉल्यूम 2 होगा वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर में है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स व्हाट एंड व्हाई, इसमें ये डिस्कस किया गया है कि स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन क्या है, उसका ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैसे हुआ, स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, साइंस और आर्ट क्या है स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स में और कितने प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। सेकंड चैप्टर यदि हम देखें तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग अ स्टैटिस्टिकल सर्वे, यानी कि कैसे स्टैटिस्टिकल सर्वे कंडक्ट करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं किसी भी सर्वे का, कोई भी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे कोई डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं किसी भी सर्वे को, उसके बारे में दिया है। थर्ड चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब इसमें यह बताया गया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा क्या होता है, डिफाइनिंग क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर से आप डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर, पायलट सर्वे क्या होता है, स्पेसिमेन क्वेश्चनियर्स क्या क्या होते हैं, एडिटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से कई सारे चीज़ दिए गए, प्रिकॉशंस क्या क्या लेना होता है जब हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया गया है। थर्ड चैप्टर यदि देखें तो उसमें सैम्पलिंग एंड सैम्पल डिज़ाइन के बारे में कहा गया है, जिसमें हम लोग सैम्पल मेथड्स, theoretical basis, law of inertia of large number, essential sampling, representative adequacy, inadequacy, method of sampling, non-probability sampling methods, quota sampling, probability sampling, size of sample, merits and limitation of sampling, sampling and non-sampling errors and other kind of जो sampling से related keywords हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। चैप्टर 6 को यदि हम लोग देखें तो वो चैप्टर 5 को यदि हम लोग देखें तो है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी डेटा को कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जैसे जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास मिड पॉइंट, क्लास मार्क, इन सारे चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है। फिर टेबुलेशन ऑफ डेटा क्या होता है, पार्ट्स ऑफ टेबल क्या होता है, जनरल रूल ऑफ टेबुलेशन क्या क्या होते हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फिर इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ टेबल्स, कितने प्रकार के टेबल हम लोग बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है। फिर चैप्टर 6 है डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग उसमें जब टेबल बनाते हैं तो उसमें विड्थ और हाइट कितना होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ स्केल क्या होता है, फुटनोट्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ डायग्राम्स में जैसे 1 डायमेंशनल और बार डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम्स, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स, पिक्टोरियल डायग्राम्स, कार्टोग्राफ्स, चॉइस ऑफ सूटेबल डायग्राम्स, ग्राफ्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 2 स्केल ग्राफ, 1 स्केल ग्राफ, रेंज चार्ट, बैंड चार्ट, सेमी लॉगरिथमिक लाइन ग्राफ और रेशियो चार्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉगरिथमिक कर्व्स, ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स और ओगिव्स, इनके सारे चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 की बात करें तो उसमें मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और इसके अलावा वेटेड अरिथमेटिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज पे कैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन क्या क्या होता है, मोड क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में कैसे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होता है, और हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप क्या क्या है उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फिर यदि बात करें हम लोग मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, जो चैप्टर 8 है, इसमें हम लोग बात किए हैं रेंज के बारे में, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में, इसका मेरिट्स एंड लिमिटेशंस क्या क्या है, मीन डिविएशन क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ मीन डिविएशन कैसे होता है, कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन दैट इज कंटिन्यूस सीरीज, इसका मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या क्या है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, रिलेशन बिटवीन वेरियस मेजर्स एंड डिस्पर्जन्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कंपेयर करके बताया गया है, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस क्या क्या है इन सारे चीज़ों का, तो इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर लॉरेंस कर्व, चेबिशेव्स थ्योरम भी डिस्कस किया गया है इसमें, और जितने भी लिस्ट ऑफ फॉर्मूले होते हैं चैप्टर के लास्ट में वो सब दिए गए हैं अच्छे से, तो बहुत अच्छा बुक है। चैप्टर 9 जो है स्क्यूनेस, मोमेंट और कुर्तोसिस के बारे में डिस्कस किया गया है कि टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस क्या क्या है, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस क्या क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस क्या क्या है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, बॉयल्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन थर्ड मोमेंट क्या क्या होता है, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन, फिर मोमेंट अबाउट जीरो, सेफर्ट्स करेक्शन फॉर ग्रुपिंग एरर्स, कंडीशंस फॉर अप्लाइंग सेफर्ट्स करेक्शंस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स, कुर्तोसिस, मेजर ऑफ कुर्तोसिस क्या क्या है, उन सारे चीज़ों को अच्छे से इसमें डिस्कस किया गया है।
कोरिलेशन एनालिसिस में हम लोग आ जाते हैं, तो इसमें दिखाता है चैप्टर 10 में कि कोरिलेशन एंड कॉजेशन क्या क्या है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कितने होते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, सैंपल, पार्शियल, मल्टीपल, लीनियर एंड नॉन लीनियर, मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन क्या है, स्कैटर्ड डायग्राम क्या होता है, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्कैटर्ड डायग्राम क्या है, ग्राफिकल मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड प्रोबेबल एरर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, कंकरेंट डिविएशन मेथड, लैग एंड लीड इन कोरिलेशन। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया गया है चैप्टर 10 में। चैप्टर 11 की बात करें तो इसमें रिग्रेशन एनालिसिस दिया गया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, रिग्रेशन लाइंस, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ग्राफिकल रिग्रेशन लाइंस, डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन्स, स्टैंडर्ड एरर्स एंड एस्टिमेट्स, रिग्रेशन इक्वेशंस, इन सारी चीज़ों को रिग्रेशन एनालिसिस में अच्छे से डिस्कस किया गया है। फिर यदि हम लोग आ जाए एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में, जो चैप्टर 12 है मेरा, इसमें बताया गया है कि इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड एसोसिएशन क्या है, नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी जैसे क्लास फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर क्लासेस एंड क्लास फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ultimate class frequencies, consistencies of data, association and dissociation, methods of studying association जैसे coefficient of contingency, coefficient of colligation, criteria of independence, proportion method, इन सारे चीज़ों को अच्छे से इसमें डिस्कस किया गया है। फिर association of three attributes, partial association, first method, second method, third method, Yule's coefficient जो है उसको डिस्कस किया गया है इसमें। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर 13 जो है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड में बताया गया है कि यूज ऑफ इंडिसेस क्या क्या होता है, प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स मेथड क्या है, उसको अच्छे से डिस्कस किया गया है। फिर सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, प्राइस क्वेश्चंस, प्राइस क्वोटेशन क्या कहते हैं, चॉइस ऑफ एन एवरेज क्या है, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वेट क्या है, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फार्मूला क्या है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स, अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स, इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया गया है। फिर यूनिट टेस्ट के बारे में बताया गया है, चेन इंडेक्स रूल के बारे में बताया गया है, बेस शिफ्टिंग के बारे में बताया गया है, consumer price index, meaning and need, utility of consumer price index, construction and consumer price indices के बारे में बताया गया है। फिर चैप्टर 14 आता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज क्या है, यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, टाइम सीरीज डिफाइंड कैसे होता है, प्रिलिमिनरी एडजस्टमेंट ऑफ एनालाइजिंग टाइम सीरीज क्या है, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड क्या है, मेजरमेंट ट्रेंड्स बाय लॉगरिथम्स क्या है, शिफ्टिंग द ट्रेंड्स ऑफ ओरिजिन क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनुअल ट्रेंड्स वैल्यूज टू मंथली वैल्यूज, मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशंस, मेजरमेंट ऑफ साइक्लिक वेरिएशंस, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है इसमें। फिर चैप्टर 15 आता है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन। इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, जैसे उनका डेफिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, एजम्पशंस क्या है, मेथड्स क्या क्या है, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, न्यूटोनियन मेथड, लैग्रांजियन मेथड, पैराबोलिक कर्व मेथड, इनवर्स इंटरपोलेशन क्या है, एक्सट्रापोलेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है इसमें। फिर चैप्टर 16 में यदि हम लोग आ जाए तो उसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया गया है कि जैसे ऑपरेशन एजेंसीज, रिसर्च, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल यूज, मेथड्स ऑफ obtaining vital statistics, registration method, census enumeration method, reproduction rates, gross reproduction rate, net reproduction rate, measurement of mortality, crude death rate, specific death rate, standardized death rate, infant mortality rate, new natality rate, इन सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें डिस्कस किया गया है। फिर अगर हम लोग लास्ट चैप्टर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स की बात करें, उसमें स्टैटिस्टिकल फैलेसीज जैसे बायस किसको कहते हैं, इनकंसिस्टेंसीज किसको कहते हैं, फॉल्टी डिडक्शंस किसको कहते हैं, इनएप्रोप्रिएट कंपैरिजंस किसको कहते हैं, मिसयूज ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ एनालिसिस लाइक मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, क्या क्या इसका मिसयूज हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। फैकल्टी इंटरपोलेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेंड्स, सीजनल एंड साइक्लिक वेरिएशन, टेक्निकल एरर्स, फेल टू कंप्रीहेंड द टोटल बैकग्राउंड ऑफ द डेटा, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से वॉल्यूम 1 में यानी कि स्टैटिस्टिक्स में अच्छे से डिस्कस किया गया है। अब इस किताब का वॉल्यूम 2 में यदि आए तो उसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसमें बेयस थ्योरम के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया गया है। चैप्टर 2 जो है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, पैस्कल्स ट्रायंगल क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, फिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल पॉइजन्स एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें डिस्कस किया गया है। फिर चैप्टर 3 है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, दैट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइज्ड एरर एंड सैम्पलिंग डिजाइन एस्टिमेशन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज सैंपल्स, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल सैंपल्स, इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया गया है। फिर चाई स्क्वायर टेस्टिंग का गुडनेस ऑफ फिट में आ जाते हैं हम लोग, जिसमें चाई स्क्वायर डिफाइन किया गया है, चाई स्क्वायर्स, कॉन्स्टेंट्स ऑफ चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन,
chi-square test and degrees of freedom exceed 30, alternative methods of obtaining the values of chi-square conditions for applying the chi-square test, सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया गया है इसमें। फिर आता है हम लोग इसमें F टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, बिजनेस फोरकास्टिंग, पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशंस, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। फिर उसके बाद आता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो इससे हमारा स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है और जो प्रोबेबिलिटी का सिलेबस है इस किताब में खत्म हो जाता है। इसके बाद में जो बचा है हमारा वो है रिवीजन एक्सरसाइजेस और अपेंडिसेस। अपेंडिसेस में लॉगरिथम्स, रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से सेलेक्टेड रेफरेंसेस, सिंबल, एब्रिविएशन एंड फार्मूला, स्टैटिस्टिकल टेबल्स इसमें उपलब्ध है, उसको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। और यदि बात करें चैप्टर का, इसका चैप्टर बहुत अच्छे से इसमें प्रिंट किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में प्रिंट है चैप्टर्स, आप देख सकते हैं चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिंट है और इसका जो लिखावट है वो भी अच्छे से समझ में आ रहा है, वॉट एवर इट इज़ रिटन वो अच्छे से समझ में आ रहा है, डायग्राम्स भी अच्छे से दिए गए हैं और एम्पल ऑफ मैथमेटिकल क्वेश्चंस एग्जांपल्स अच्छे से दिए गए हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए कि इनमें क्या कंसेप्ट क्या बताया जा रहा है उसको समझ पाए अच्छे से। तो आप देख सकते हैं प्रिंट भी इसका अच्छा है। तो आई रिकमेंड दिस बुक फॉर द बेस्ट utilization, understanding, learning and practice of statistical methods for data analysis and other undergraduate and postgraduate applications. I hope